मेरठ के सौरभ हत्याकांड को तो याद ही कर रहे होंगे आप। अभी याद होगा आपको मुस्कान ने कैसे उसकी हत्या कर लाश को टुकड़े करके नीले रंग के ड्रम में भर दिया था। लेकिन यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। मेरठ के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर और अब पंजाब के लुधियाना में वही तरीका अपनाया जा रहा है। पहले हत्या की गई, फिर सीमेंट से ड्रम में उसको जमा दिया गया, दूर लाश को फेंक दिया गया। इस पूरे मामले पर यह रिपोर्ट देखिए। मेरठ की सौरभ हत्याकांड को कोई कैसे भूल सकता है। सौरभ की हत्या के बाद नीले ड्रम में उसकी लाश के टुकड़ों को जमा दिया गया था और अब फिर से वही हो रहा है। और ये 3 तस्वीर हत्याओं के नए पैतरे की गवाही दे रही है। पहले मेरठ में सौरभ की हत्या, छत्तीसगढ़ में रायपुर में किशोर की हत्या और लुधियाना में एक युवक की हत्या। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है और वो है लाश को ठिकाने लगाने का तरीका। पहले इनकी हत्या की गई, फिर नीले ड्रम और सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाया गया। पंजाब के लुधियाना से आई इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। मेरठ जैसी वारदात दोहराई गई और इस ड्रम में एक लाश थी, हाथ पैर बंधे हुए थे। पूरे इलाके में भयंकर बदबू आ रही थी। दरअसल लुधियाना के शेरपुर इलाके में एक खाली प्लॉट में नीले रंग का ड्रम पड़ा था। कई दिन से खाली प्लॉट से बदबू आ रही थी। लोगों ने ड्रम को खोलकर देखा तो हैरान हो गए। ड्रम के अंदर बोरे में लाश के पैर दिख रहे थे। ड्रम के अंदर प्लास्टिक की बोरी में लाश थी। लाश के हाथ और पैर रस्सी से बांधे गए थे, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, ड्रम के अंदर देखा तो बोरे में एक व्यक्ति के हाथ पैर से बंधा शव मिला। मामला है भी कल 26 तरीक ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਬੇਆਬਾਦ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਡਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬੋਡੀ। ਇੱਕ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਬਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਐਫਐਸਆਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी है। ये शव किसका है और किसने इस ड्रम को खाली प्लॉट में फेंका है। अब शव की पहचान और मामले की जांच के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। इससे पहले अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी मेरठ पैटर्न पर हत्या का मामला सामने आया। रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के कुछ लोगों ने झाड़ियों में फेंके गए एक ट्रंक से भयानक बदबू आने की शिकायत की। पुलिस ने जब ट्रंक खुलवाया तो उसके अंदर सूटकेस मिला। इसी सूटकेस में सीमेंट के साथ छिपाया गया था शव। पुलिस ने जब जांच की तो एक के बाद एक हैरान करने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने जब आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाले तो उन्हें कार से ट्रक को ले जाने की फुटेज मिली। लाश को फेंकने वाले पति और पत्नी की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। दोनों की पहचान अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा के रूप में की गई, जो वारदात के बाद रायपुर से दिल्ली भाग गए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर वापस रायपुर लाया गया। इस पूरे में योजनाबद्ध तरीके से पूरे घटनाक्रम को 21/6/2023 को हत्या किया जा करके दिनांक 22 को वहीं मौके पर रहने दिया गया था और दिनांक 23 को उस हत्या किए जाने के बाद बॉडी को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से वहाँ से ले जा कर के जो घटनास्थल नाला के किनारे सुनसान जगह पर बॉक्स के साथ में फेंका जाना बताया। मृतक की पहचान किशोर पैकरा के रूप में हुई, जो रायपुर में अकेला रहता था। आशंका है कि उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए दोनों ने उसकी हत्या कर लाश को ठिकाने लगा दिया था। फिलहाल हत्या के बाद लाश को नीले ड्रम में फेंकने और ड्रम में लाश को सीमेंट से फ्रीज करने की खबरों से नीले ड्रम का खौफ बढ़ गया है और मेरठ के मुस्कान के बाद ऐसी खबरों की बाढ़ आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरठ के सौरभ हत्याकांड को तो याद ही कर रहे होंगे आप। अभी याद होगा आपको मुस्कान ने कैसे उसकी हत्या कर लाश को टुकड़े करके नीले रंग के ड्रम में भर दिया था। लेकिन यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। मेरठ के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर और अब पंजाब के लुधियाना में वही तरीका अपनाया जा रहा है। पहले हत्या की गई, फिर सीमेंट से ड्रम में उसको जमा दिया गया, दूर लाश को फेंक दिया गया। इस पूरे मामले पर यह रिपोर्ट देखिए। मेरठ की सौरभ हत्याकांड को कोई कैसे भूल सकता है। सौरभ की हत्या के बाद नीले ड्रम में उसकी लाश के टुकड़ों को जमा दिया गया था और अब फिर से वही हो रहा है।
और ये 3 तस्वीर हत्याओं के नए पैतरे की गवाही दे रही है। पहले मेरठ में सौरभ की हत्या, छत्तीसगढ़ में रायपुर में किशोर की हत्या और लुधियाना में एक युवक की हत्या। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है और वो है लाश को ठिकाने लगाने का तरीका। पहले इनकी हत्या की गई, फिर नीले ड्रम और सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाया गया। पंजाब के लुधियाना से आई इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। मेरठ जैसी वारदात दोहराई गई और इस ड्रम में एक लाश थी, हाथ पैर बंधे हुए थे, पूरे इलाके में भयंकर बदबू आ रही थी। दरअसल लुधियाना के शेरपुर इलाके में एक खाली प्लॉट में नीले रंग का ड्रम पड़ा था। कई दिन से खाली प्लॉट से बदबू आ रही थी। लोगों ने ड्रम को खोलकर देखा तो हैरान हो गए। ड्रम के अंदर बोरे में लाश के पैर दिख रहे थे। ड्रम के अंदर प्लास्टिक की बोरी में लाश थी। लाश के हाथ और पैर रस्सी से बांधे गए थे, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, ड्रम के अंदर देखा तो बोरे में एक व्यक्ति के हाथ पैर से बंधा शव मिला। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੱਲ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਬੇਆਬਾਦ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਡਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬੋਡੀ। ਇੱਕ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਬਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਐਫਐਸਆਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी है। ये शव किसका है और किसने इस ड्रम को खाली प्लॉट में फेंका है। अब शव की पहचान और मामले की जांच के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। इससे पहले अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी मेरठ पैटर्न पर हत्या का मामला सामने आया। रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के कुछ लोगों ने झाड़ियों में फेंके गए एक ट्रंक से भयानक बदबू आने की शिकायत की। पुलिस ने जब ट्रंक खुलवाया तो उसके अंदर सूटकेस मिला। इसी सूटकेस में सीमेंट के साथ छिपाया गया था शव। पुलिस ने जब जांच की तो एक के बाद एक हैरान करने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने जब आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाले तो उन्हें एक कार से ट्रक को ले जाने की फुटेज मिली। लाश को फेंकने वाले पति और पत्नी की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। दोनों की पहचान अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा के रूप में की गई, जो वारदात के बाद रायपुर से दिल्ली भाग गए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर वापस रायपुर लाया गया। इस पूरे में योजनाबद्ध तरीके से पूरे घटनाक्रम को 21/6/2023 को हत्या किया जा करके दिनांक 22 को वहीं मौके पर रहने दिया गया था और दिनांक 23 को उस हत्या किए जाने के बाद बॉडी को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से वहाँ से ले जा कर के जो घटनास्थल नाला के किनारे सुनसान जगह पर बॉक्स के साथ में फेंका जाना बताया। मृतक की पहचान किशोर पैकरा के रूप में हुई, जो रायपुर में अकेला रहता था। आशंका है कि उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए दोनों ने उसकी हत्या कर लाश को ठिकाने लगा दिया था। फिलहाल हत्या के बाद लाश को नीले ड्रम में फेंकने और ड्रम में लाश को सीमेंट से फ्रीज करने की खबरों से नीले ड्रम का खौफ बढ़ गया है और मेरठ के मुस्कान के बाद ऐसी खबरों की बाढ़ आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।